प्रश्नावली 1.5 का पहला क्वेश्चन कहता है कि ये जो संख्या दिया गया है, ठीक है, इनमें से छांटना है कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। अब यहाँ पर बनाना नहीं है, समझना है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे नियम इससे पहले दोहरा चुके हैं परिमेय के लिए और अपरिमेय के लिए, ठीक है। तो हम लोग इसको सिर्फ बनाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। पिछली क्लास में परिमेय होने के लिए शर्त और अपरिमेय होने के लिए शर्त क्या क्या होते हैं वो चीज हम लोग चर्चा कर चुके हैं, इसीलिए अब सिर्फ और सिर्फ इसको बनाएंगे। जैसे पहला है 2 - √5। देखो ध्यान से, ये 2 तो मेरा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन ये जो √5 है ये कैसा होता है, ये होता है अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा, ये देखो कहीं पर भी यदि वो परिमेय है, ठीक है, प्लस या माइनस में, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, अंततः वो परिमेय ही हो जाता है। लिखेंगे ये संख्याएं ओ परिमेय है, क्योंकि लिख देंगे ये भी, क्योंकि यहां या इस संख्या में, क्योंकि इस संख्या में √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अपरिमेय घटाओ या जोड़ो, ठीक है, ये क्या हो जाता है, अंततः अपरिमेय ही रहता है। अब दूसरा नंबर देखते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर में 3 + √23 और -√23, ठीक है। इसको रूट ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या लिखाएगा, 3 + √23 -√23, √23 से √23 खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक जैसा है, ठीक है। तो क्या बच जाएगा मेरे पास 3, ठीक है। तो 3 एक क्या है, प्राकृत संख्या है। जो प्राकृत संख्या होते हैं वो क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। कैसे, नीचे नहीं कुछ तो एक, ठीक है, इसलिए लिखेंगे ये परिमेय संख्या है। यदि कारण पूछे तो बता देना 3 एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या एक परिमेय संख्या होते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर बनाते हैं, ठीक है। तीसरा में क्या है, 2 √7, 7 √7, ठीक है। देखो ये 7 और 7 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अंततः मेरे पास बचेगा 2/7। ये भिन्न के रूप में है, P/Q के रूप में है, तो लिखेंगे ये परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अगला चौथा क्या है, 1 2 3 4, यहां पर क्या है, 1/√2 है। देखो ये क्या है, ये रूट हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसको हम लोग कुछ भी कर लेंगे, तो जैसे हर परिमेयकरण भी करेंगे, जैसे यहाँ पर √2, ठीक है, ऊपर में √2 से गुना कर दो, नीचे भी √2 से गुना कर दो, ठीक है, करने से इतने ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर में √2 नीचे 2 हो जाएगा। तो अंततः मेरा √2 कहीं से भी मतलब में पूर्णता बाहर नहीं आ रहा है। इस प्रकार से ये यदि क्या है, √2 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, संख्या है। लिखेंगे कारण में √2 एक अपरिमेय संख्या होता है। √2 एक अपरिमेय संख्या होता है। √2 के अपरिमेय संख्या होने के कारण है कि √2 पूर्णता वर्गमूल, √2 का पूर्णता वर्गमूल नहीं निकलता है। ध्यान से फिर से सुनेंगे, √2 का पूर्णता क्या नहीं निकलता है, वर्गमूल, परफेक्ट वर्गमूल नहीं निकलता है, ठीक है। अगला देखेंगे 5 नंबर, ठीक है। 5 में क्या है, 2π। देखो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। कारण लिखेंगे
क्योंकि पाई एक क्या होता है, ओ परिमेय संख्या होते हैं। देखो पाई क्या होते हैं, वो परिमेय संख्या होते हैं, लेकिन पाई का मान 22/7 जो आता है ये क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ध्यान से सुनेंगे, डिफरेंट। पाई एक अपरिमेय संख्या होते हैं और पाई का मान 22/7 जो लिखा जाता है, 22/7 के रूप में लिखा जाता है, वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन जो पाई का एक्चुअल मान होता है, जो पाई का एक्चुअल मान होता है वो क्या होते हैं, ये नहीं कहने का मतलब है ये कहीं पर भी इसकी संख्या रिपीट नहीं करता है और ये आगे बढ़ते रहता है। इसलिए पाई क्या होता है, वो परिमेय संख्या होता है। पाई क्या होता है, वो परिमेय संख्या होता है। ठीक है, ये हमारा बन 9th का मैथ में प्रश्नावली 1.5 का दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कहते हैं ये जो दिया गया व्यंजक है, ठीक है, इसको क्या करना है, सरल करना है। प्रत्येक को क्या करना है, सरल करना है। बस इसका कैलकुलेशन करना है, जो होगा वो बहुत इजी है, आसान है। ठीक है, तो पहला क्या है, यहां पर 3 + √3 2 + √2। ठीक है, सवाल यही है, 3 + √3 2 + √2। ठीक है, तो यहां पर इसको सॉल्व करेंगे। देखो क्या होता है, ये गुना के रूप में, यहां पर क्या है, गुना के रूप में। तो ये होता है कि एक बार इसको झांप लो, इसको इसके पूरे के साथ गुना करो। जैसे ये 3 है तो ये पूरा के साथ क्या हो जाएगा, 2 + √2। ठीक है, और अब देखो यहां पर क्या है, इस √3 के लिए कौन सा चिन्ह है, प्लस, तो पूरा चिन्ह सहित उठाएंगे, +√3 और इसको 2 + √2। ठीक है, अब गुना करो, ये इसके साथ है 3 × 2 प्लस ये इसके साथ, तो 3 × √2 प्लस, देखो √3 × 2 प्लस √3 × √2। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये 3 × 6 प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर 3√2 प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, 2√3 प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, 3 दूना, देखो √3, इसको इसी तरह से लिख सकते हैं, यहां पर देख लो √3 और √2 को लिख सकते हैं एक ही रूट के अंदर में 3 × 2, क्योंकि दोनों गुना के रूप में है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा, यहां पर क्या हो जाएगा, 2 × 6 क्या हो जाएगा, √6। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इसका सरलीकरण, यानी ये सरल हो गया। फिर है दूसरा नंबर। दूसरा नंबर बहुत आसान है, यहां पर क्या है, 3 + √3। ठीक है, और 3 - √3। देखो गौर से यदि इस सवाल को देखते हैं, ठीक है, तो यहां पर ए है प्लस, इसको मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी इमेजिन करते हैं, अपने आप में इमेजिन करते हैं। ठीक है, फिर देखो इसको 3 को ए, √3 को -b। तो यदि हम लोग इसको बढ़िया से देखते हैं रिफ्रेश होके, तो a + b × a - b होता है। ठीक है, तो जो इसका जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, वो क्या होता है, a² - b²। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, यहां पर हो जाएगा, या तो ये ऐसे कर सकते हो या इसको पूरा सॉल्व कर दो। ठीक है, देखो इसको इस तरह से करेंगे। ठीक है, यहां पर सेकेंड मेथड कर देते हैं, 2 के लिए सेकेंड मेथड। तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, और इसका क्या हो जाएगा 3, और इस चिन्ह के लिए क्या होता है, पावर आधा, इसका गुना 2। ठीक है, या फिर ये इससे कट जाता है, तो इससे कट गया, 9 - 3 बराबर क्या हो गया, 6। ये हो गया शॉर्ट मेथड। अब लॉन्ग मेथड से बनाते हैं, जैसे इसको बनाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, 3, ये पूरा आएगा, 3 - √3। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, यहां पर देखो प्लस √3 है, और ये पूरे इसके साथ गुना है, 3 - √3। ठीक है, गुना करो, 3 × 3 -3 √3 प्लस ये 3 गुना है, तो ये हो गया 3 √3। फिर यहां पर हो जाएगा -√3 × √3
ये क्या हो जाएगा 3×9। देखो ये दोनों एक जैसा दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये कट गया तो यहाँ बचा -3×3 क्या होगा, √3 ही होगा। जैसे क्या है, इसको 3×3 है, √3 इसको एक रूट में लेने पर 3×3, ठीक है। तो 2 को में से एगो बाहर निकलता है। देखो 2 को में से एगो बाहर क्यों निकलता है, आज जान लेते हैं। क्या है, ये रूट क्या है, 9 है, 3×3 क्या हो जाएगा, ये √9, तो √9 है। तो इसको क्या करते हैं, ये जो है रूट के लिए पावर आधा होता है, पावर हाफ होता है, आधा पावर हाफ होता है। तो देखो 9 के पावर कितना हो गया, आधा, हाफ। अब इस 9 को क्या लिख सकते, 3 का स्क्वायर बराबर 1/2, और ये कट जाने के बाद 3 पर पावर 1 बराबर 3 आता है, ठीक है। इसीलिए ऐसे होता है। तो इसका मतलब इतना बराबर 6 में से 3 जाए, 9 में से 6 जाए, आंसर 6 आ जाएगा, ठीक है। 2 को बन गया, 2 को बाकी है, 2 को भी बना। सवाल है क्या है, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। इसको इमेजिन कर लेते हैं, √5 बराबर ए मान लेते हैं, √2 बराबर बी मान लेते हैं। तो मेरा क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से बनाते हैं a स्क्वायर √5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, ठीक है। तो ये √5 में स्क्वायर है, तो जैसे हम लोग आगे पढ़े थे कि ऐसे है स्क्वायर, तो ये इससे कट जाता है। कारण है कि ये जो रूट का होता है पावर आधा होता है, गुना 2, तो 2 से 2 कट जाने पर पावर 1, तो 1। तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2 इंटू 5 गुना 2, क्या हो जाएगा, 5×2 7 प्लस 2√10 आंसर, ठीक है। किसी को कोई समझने में यदि दिक्कत हो, परेशानी हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर। चौथा नंबर में क्या है, √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2, √5 प्लस √2, ठीक है। तो इसको भी गुणनखंड विधि से करेंगे। एक तो क्या हो जाएगा, देखो यहां पर हो जाएगा a प्लस बी, एक हो जाएगा a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग विधि से चलेंगे, ठीक है। इसको झांप लेंगे और इसको इसके साथ गुना करेंगे। तो √5 को गुना करेंगे किसके साथ, √5 प्लस √2 को, और ये इसको यदि झांपेंगे तो क्या होगा, पूरा -2 रूट आएगा, -√2 गुना कितना हो जाएगा इससे पूरा से, √5 प्लस √2, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, √5 गुना √5 फिर प्लस √5 गुना √2, ठीक है। अब देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस होगा, तो √5 गुना √2, और ये इससे गुना होगा तो √2 गुना √2, ठीक है। देखो इसको क्या ऐसे करेंगे, 5 गुना 5 अंदर में रख लिए, देखो ये √5 है, 5 है, इसको क्या हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा 5 गुना 2 माइनस 5 गुना 2 प्लस 2 गुना 2, ठीक है। सबको एक ही रूट में ले लिए, तो ये 2 में से 1 निकला 5, ये कट गया, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर माइनस हो जाएगा यार, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये कट गया तो -2 में से वो 2, ठीक है। यहां पर 2 आएगा, यहां पर कितना हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 आंसर।